स्टूडेंट, यस बेटा, हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट था। आज हमारा टॉपिक है क्रिएशन ऑफ अ न्यू ग्रेडियंट। टू टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट कैन बी created using flash, linear and radial. Linear gradient, it changes the color from starting to end point in a straight line. ये क्या करता है, स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक कलर चेंज करता है। और रेडियल क्या करता है, इट चेंज कलर इन अ कलर आउटवर्ड डायरेक्शन बिगनिंग फ्रॉम द फोकल पॉइंट। इसमें एक फोकल पॉइंट होता है, उस पर कलर ये अलग रखता है, और इसके साइड में जो होता है स्पेस, उस पर ये कलर डिफरेंट रखता है। Follow the step given below the creating a new gradient. Step first, select the stem of the flower. Step second, click on window color mixer option for displaying the color mixer panel. Step third, click on the drop down of fill style box and the choose linear and radial. देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले क्लिक किस पर करा बेटा, विंडो कलर मिक्सर पर करा। सेलेक्ट फ्लोर, जिस भी पिक्चर या ऑब्जेक्ट को हमें कलर करना है उसको सेलेक्ट किया। उसके बाद विंडो कलर मिक्सर कलर मिक्सिंग कर दिया। फिर ड्रॉप डाउन करा, लीनियर रेडाइल, यानी हमें लीनियर लेना है या रेडाइल लेना है। यानी लीनियर में तो पर्टिकुलर सारा सेम रहेगा, और जो रेडाइल है उसमें किसी फोकस पॉइंट पर कलर चेंज रहेगा उसका। Yes, double click on the left color marker and the color platelet will appear. Choose green color. देखिए जो ये लेफ्ट साइड में एक कलर प्लेटलेट शो हो जाती है, और उसमें से हम क्या करेंगे, कलर को चूज करेंगे। Yes, choose the paint bucket tool and click on the stamp. और हम कलर बकेट चूज करेंगे, उस पर कलर आ जाएगा, ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे और स्टैम्प में कलर करेंगे। Yes, click on the drop down arrow below the free transform tools and choose the gradient transform tools from the tools panel. Click on the stamp filled with the gradient fill. The gradient transform will control the appearance on the stage around the object. Step 6, for rotating the gradient fill, drag and gradient rotate handle clockwise as show in the figure. A bounding box with editing handle will appear. Step 7, for scaling a linear gradient of a file, drag the square handle represent at the center of the boundary box. Step 8, for altering the focal point of a circular gradient, drag the middle circle handle ऑन द बाउंडिंग सर्किल। देखिए यही बताया था मैंने, जो लीनियर होता है पूरे शेप में एक ही जैसा कलर सेम उसमें करता है, और जो रेडाइल होता है उसमें क्या होता है, किसी फोकस पॉइंट पर कलर चेंज करता है वो। यस, नेक्स्ट एडिटिंग एन ऑब्जेक्ट। ये तो कलरिंग करी है हमने, अब एडिटिंग करेंगे ऑब्जेक्ट को। सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी सेलेक्टेड बिफोर एडिटिंग। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा जिसमें हम एडिटिंग करना चाहते हैं। यस, स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन द सेलेक्शन टूल। स्टेप सेकंड, क्लिक एंड ड्रैग द selection box around the object and then release the mouse button or double click on the object for selecting both stroke and fill. Yes, next point, transforming the shapes. अब हम शेप्स को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जैसे अभी इस शेप को, ये शेप है और हमें क्या करना है, इसे विड्थ इसकी इंक्रीज करनी है और इसकी हाइट को कम करना है। तो हाइट और विड्थ को ऐसे इंक्रीज करने के, इसको पॉलीगन बनाना है। तो देखिए अब कैसे करेंगे हम। लीनियर शेप कैन बी स्केल्ड, रोटेड, कंप्रेस्ड, स्ट्रेच और skewed with the help free transform tools. For compressing a drawing, follow the step given below. देखिए जो भी अगर कोई पिक्चर है उसके हम कंप्रेस यानी उसको दबाकर उसको छोटा करते हैं या फिर उसको लेंथ को बढ़ाते हैं, तो उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग द शेप, यानी शेप को दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर करना। यस, draw a pentagon with the use of polystar tool.
Step 2, choose the free transform tools from the tools panel. Step 3, double click on the hexagon on the stage. Step 4, drag the handle of the free transform tools down for transforming the pentagon the following shapes. Yes, सबसे पहले क्या करा, क्लिक द पॉलीस्टार टूल, जो भी टूल है उस पर सेलेक्ट करा। सेलेक्ट होने के बाद वो इस तरीके से आ गया। फिर इसके बाद हमने करा यूजिंग फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को सेलेक्ट करा, हेक्सागन को डबल क्लिक करके उसकी स्टेज को कम कर दिया, स्क्रीन कर दिया, यानी उसको देखिए उसका साइज जो हाइट है उसकी डिक्रीज कर दी हमने। यस, तो इस तरीके से क्या होता है, शेप्स को ट्रांसफॉर्मिंग कर सकते हैं हम। मूविंग एन ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट को मूव कैसे करना है। यस, चूज द ऑब्जेक्ट दैट हैज़ टू बी मूव्ड विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन टूल। सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट को चूज करेंगे जिसे हमें क्या करना है, मूव करना है। तो ये कहाँ से करेंगे बेटा, सिलेक्शन टूल से। स्टेप 2, अप प्लस साइन विल अपेयर नेक्स्ट द रो। इसके बाद एक प्लस साइन अपेयर हो जाता है, उससे क्या करेंगे, हम उसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट रो में, यानी एंटर कर देंगे। क्लिक एंड ड्रैग द ऑब्जेक्ट टू अ डिफरेंट पोजीशन, और जैसे हम ऐसा करेंगे वो तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट पोजीशन पर चला जाएगा। देखिए ये पहले यहाँ पर था, हमने इसे सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट किया, प्लस का साइन आया, उस पर हमने एंटर करा तो वो एक रो डाउन में चला जाता है। फिर हमारी जो पिक्चर है, शेप है, ऑब्जेक्ट है, वो भी क्या हो जाएगी, दूसरे पोजीशन पर सेट हो जाएगी। स्टेप 3, क्लिक एंड ड्रैग द ऑब्जेक्ट टू अ डिफरेंट पोजीशन, रिलीज द माउस, और इसके बाद हम क्या करेंगे, माउस बटन को रिलीज कर देंगे। यस, इंपोर्टिंग ग्राफिक्स, अब ग्राफिक्स को इंपोर्ट कैसे करना है। फॉलोइंग द स्टेप गिवन बिलो, क्लिक स्टेप फर्स्ट, क्लिक ऑन फाइल, इंपोर्ट टू स्टेज। द इम्पोर्ट डायलॉग बॉक्स विल द डिस्प्लेड। इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले फाइल पर क्लिक करेंगे, फाइल के बाद इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे और डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा इंपोर्ट का। यस, ब्राउज एंड चूज द फाइल विच हैज़ टू बी इम्पोर्टेड, क्लिक ऑन ओपन। इसके बाद हम ओपन पर क्लिक करेंगे। देखिए फाइल पर क्लिक करा, इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट के बाद हमने क्या करा, ओपन पर क्लिक करा। देखिए फाइल फ्लैश जो हमारी विंडो होती है उसमें ही फाइल ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करना है हमें, और ये क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। यस, एनिमेशन इन फ्लैश, अब एनिमेशन कैसे होते हैं फ्लैश में। एनिमेशन इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टिल images which are displayed in a rapid sequence. This task is performed so quickly such that it appears to show some movement. Animation are created by modifying the contents of successive frames, and objects can be made to move across the stage. Its size can be increased or decreased. It can be faded in or out, and its color and shape can be changed with the help of the animation. Yes, Flash provide 2 ways of creating animation. Flash हमें 2 ways provide करवाता है एनिमेशन क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, इमेज आर क्रिएटेड इन एवरी फ्रेम। सेकंड, ट्वेंड एनिमेशन, द स्टार्टिंग एंड एंडिंग की फ्रेम्स आर क्रिएटेड फॉर एनिमेशन द ऑब्जेक्ट। Flash created the motion effect in the between the frame by itself. Yes, ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है बेटा। एंड बूस्टर रिव्यू पॉइंट्स देखते हैं। फ्लैश इज एन एनिमेशन सॉफ्टवेयर पैकेज विच वॉज डेवलप्ड बाय द एडोब सिस्टम। फ्लैश क्या है, एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है, और ये किसने डेवलप किया, एडोब सिस्टम ने। द वर्क स्पेस is the arrangement of the different flash component like tool, control panel, property, inspector and stage. The stage is a rectangular workspace area present at the center where the contents are placed or drawing and movies are created. Timeline is a fixed window which rename on the top of every object in a workspace. Playhead depicts the current frame which can be displayed on the stage. 2. Types of gradient can be created using flash, linear gradient and radial gradient. Gradient. Yes बेटा, हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।
नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।